आज भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय नए भवन में शिफ्ट हो गया और प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से ठसक दिखाने वाला यह संस्थान सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बन गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ की व्याख्या करते हुए बताया, तारयति अनेन इति तीर्थ, अर्थात यह तारने वाला है, लोगों के लिए कल्याणकारी है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को अब स्वतंत्रता का एहसास होने लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई इन बातों को आपके समक्ष रखने से पूर्व मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री ने क्या बात कही सिर्फ इसकी आलोचना होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह सेवा तीर्थ सही मायने में तीर्थ हो, यानी लोगों को तारने वाला हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम मात्र बदल कर रह जाए और यह तीर्थ भी वैसे ही गंदा हो जाए, जिसे लेकर एक कहावत प्रचलित है कि राम तेरी गंगा मैली, पापियों के पाप धोते धोते, वैसे ही यह गंदा हो जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो जो महत्वपूर्ण बातें कही, वह यह कि यह भारतीयों को स्वतंत्रता का एहसास कराएगा और कर्तव्यों का पालन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे तो बदलावों को लेकर खासा चर्चित रहे हैं, नाम बदलने में इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे रेलवे स्टेशनों या स्थानों के नाम बदलने की चर्चा न करें तो भी दो महत्वपूर्ण बदलाव जो प्रधानमंत्री ने किए हैं, जरा उसकी गंभीरता पर एक नज़र डालते हैं। पहला जो उन्होंने यह बात कही है कि स्वतंत्रता का एहसास कराएगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाए गए एक बड़े बदलाव, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने के कानून आईपीसी को गुलामी का प्रतीक बताते हुए इसे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया था। और तब भी ऐसी ही बातें कही थी कि यह लोगों को सही मायने में न्याय दिलाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नामों के बदलाव के अलावा और कुछ कर पाया? आज भी लोग पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होते हैं और यहाँ तक कि न्यायपालिका के निष्क्रियता या पक्षपात की वजह से आपको देश के विभिन्न जेलों में लाखों लोग न्याय का इंतजार करते हुए मिल जाएंगे, जिनका मुकदमा शुरू ही नहीं होता है, लेकिन वे जेलों में रहते हैं। और जब कई बार ये लोग बिना अपराधी सिद्ध हुए बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, तो इनका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ा परिवर्तन किया कि मनरेगा का नाम जीवी राम जी कर दिया गया, और तब भी यही बातें कही गई। हालांकि यह कितना सफल होगा यह तो अब इसके लागू होने के बाद पता चलेगा, जब यह कार्य रूप ले लेगा। लेकिन इससे पहले मनरेगा के कार्यक्रमों को देखें तो जब उन्होंने इसे आधार से जोड़ते हुए लोगों के खाते में पैसे भेजने की बात कहकर भ्रष्टाचार के पूरी तरह से खत्म होने की बात कही थी, तो वहाँ क्या होता था, मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा कर देता हूँ। दरअसल होने यह लगा कि लोगों के खाते में तो पैसे पूरे जाते थे, लेकिन उससे पहले ही सरकारी पदाधिकारी कमीशन की राशि उससे एडवांस मांग लेते थे, और इसके लिए लाभुकों को लोगों से कर्ज लेकर उन्हें एडवांस देना पड़ता था, और तभी उसके पास पूरे पैसे जाते थे। यानी सिर्फ नाम बदला, काम
वैसे ही पुराने ढर्रे से होता रहा। अंतर इतना ही रहा, जहाँ पहले पैसे मिलने पर लोग उस पैसे में से सरकारी बाबुओं को पैसा देते थे या वो सरकारी बाबू काटकर उन्हें पैसा देते थे, अब लोगों को कर्ज लेकर पहले सरकारी बाबुओं को पैसा देना पड़ जाता है। तो ऐसा इसके साथ भी न हो जाए, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की, ताकि प्रधानमंत्री इस बातों पर गौर फरमाएंगे और लोगों को सही मायने में स्वतंत्रता का एहसास हो पाएगा। यहाँ तक कि हाल में जो एक यूजीसी का कानून आया, उसमें एक खास वर्ग को इसलिए पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि वे सवर्ण थे। या तो सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई सूर्यकांत ने एक पहल की जिससे देश आपस में लड़ने से बच गया। अब आइए विस्तार से एक नज़र डालते हैं प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी का महत्वपूर्ण शुभ दिन है। 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के अनेक निर्णय नीतियां बनी, लेकिन यह भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहाँ से जो फैसले होंगे वह किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की सोच को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेंगी। अलग अलग समय पर वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, वहां से देश को नई दिशा मिली है। वह परिसर, वह इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है, इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 में देश ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाया। रेड कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था।